सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की मिट्टियों के बारे में। उत्तरी अमेरिका के जो सॉइल्स है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। उस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों को मिला दें तो लगभग उत्तरी अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। उनमें जो मिट्टियाँ पाई जाती है उन मिट्टियों को अपन मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर वन है आंध्र प्रदेश की मिट्टियाँ, दूसरी है शुष्क प्रदेश की मिट्टियाँ। आंध्र प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों में वाले क्षेत्रों में वर्षा बहुत अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण उसमें भूमि में जो ऊपरी लवण है, ये ऊपरी लवण घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, और ऊपरी वाले भाग में केवल एल्युमिनियम और फेरम अधिक बचता है। और एल्युमिनियम और फेरम अधिक बचता है, इसी कारण इस प्रदेश की मिट्टियों को हम कहते हैं पेडाल फर। फर से पेडा तो हो गया सॉइल से, और फर का एल एल का मतलब हो गया एल्युमिनियम, और एफ ई का मतलब हो गया फेरम। तो इन मिट्टियों में इसके नाम से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, एल्युमिनियम और लोहे या फेरम की मात्रा अधिक होती है, और दूसरे जो खनिज लवण है ये मिट्टी में घुलकर नीचे चले जाते हैं। दूसरा जो है भाग वो है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश है, इसमें कैल्शियम की मात्रा, लवण की मात्रा मिट्टियों में अधिक होती है। इसी कारण इस मिट्टियों को कहते हैं पेडाकल्स या पेडोकल्स। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अब इनको मुख्य रूप से हम जो डिवाइड कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से हम 9 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहला है पेडाजोल। पेडाजोल जो मिट्टियां हैं आप सभी जानते हो, इनमें चूना व लवण की मात्रा मिट्टी में घुलकर नीचे की परत में चली जाती है, और ये जो भूमि है वो अनुपजाऊ हो जाती है, और इसी कारण मिट्टियों में चारागाहों का विकास अधिक हुआ है। ये भूरे, खाकी और लाल पीले रंग की होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ जेई, आलू, साग सब्जियां भी पैदा होती है। चारागाहों के विकास के साथ साथ यहाँ पे जेई, आलू, सब्जियां इत्यादि का उत्पादन भी किया जाता है। इस प्रदेश में दुग्धशालाओं का विकास अधिक हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये उत्तरी पूर्वी भाग में महान झील प्रदेश और उसके उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं कि 1 नंबर का जो क्षेत्र है ये झील प्रदेश है, और झील प्रदेश के आसपास का प्रदेश, और विशेष रूप से सुपीरियर और मिशिगन जो झील है, उन सुपीरियर और मिशिगन झील के जो बीच का भाग है, उन भागों में ये आपको बहुत अधिक नजर आएगा। ये वाला पार्ट अपन देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में जो डॉट डॉट से बने हुए हैं, डॉट 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 बने हुए हैं, इन डॉट डॉट वाले एरिया से जो दिखाया गया है, ये पेडाजोल मिट्टियों वाला क्षेत्र है। और ये जो झील प्रदेश है विशेष रूप से सुपीरियर और मिशिगन झील है, इन मिशिगन झील के बीच का जो प्रदेश है इसमें ये ज्यादातर दिखाई देता है। ह्यूरन झील के जो क्षेत्र हैं, उस ह्यूरन झील वाले क्षेत्र में भी ये नजर आ रहा है। तो झील प्रदेश के दक्षिण में ये जो मिट्टियां हैं वो अधिक हमें नजर आती है। तो ये थी पेडाजोल मिट्टियां, जिनमें खनिज लवण थे वो वर्षा के कारण जमीन के अंदर चले गए। दूसरी बात कर रहे हैं अपन नंबर 2 मिट्टियों की, जिसमें खाकी, भूरी व काली मिट्टियां पाई जाती है। यह मिट्टियां पेडाजोल की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। इसमें जीवा अवशेषों की मात्रा अधिक रहती है। यहाँ तंबाकू, गेहूं, चारा उत्पन्न किया जाता है। और ये जो 2 नंबर की मिट्टियां हैं, ये अपन ह्यूरन के और आगे चलें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको अधिक नजर आएगी। झील प्रदेश के दक्षिण का ही क्षेत्र है, लेकिन यह और दक्षिण में, थोड़ा दूर दक्षिण में जाएं तो इस प्रकार की मिट्टियां हमें नजर आएगी। तो इन प्रदेश की मिट्टियों की विशेषता है कि इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक पाई जाती है, और यहाँ तंबाकू, गेहूं, चारा का उत्पादन किया जाता है। पशुपालन दोनों ही उद्योगों में समान रूप से होता है। दोनों ही प्रदेश पशुपालन के लिए उपयुक्त है। इस प्रदेश में मिट्टी की उर्वरा शक्ति की रक्षा हेतु फसलों में परिवर्तन करके, और जो रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन है, उसको अपनाते हुए यहाँ फसलें उत्पादन की जाती है। इसके अंतर्गत जो एरिया आता है, वह एरिया आपका ये पूरा का पूरा एरिया आप नजर आता है, जो 2 नंबर से दिखाई दे रहा है लाइन से, ये पूरा का पूरा एरिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हम कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी भाग है। और ह्यूरन और ओंटेरियो जो झीलें हैं, उनके या सेंट लॉरेंस नदी के दक्षिणी भाग में इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है।
तीसरा है लाल पीली मिट्टी का प्रदेश। ये 3 नंबर डॉट डॉट से दिखाया वाला लाल पीली मिट्टी का प्रदेश। इस लाल पीली मिट्टी के जो प्रदेश है, इस प्रदेश में यहाँ पर ये पूरे के पूरा क्षेत्र जो अपन दिखा रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में हमें लाल पीली मिट्टी दिखाई देती है। इस मिट्टी में चूना और घुलनशील पदार्थों का अभाव पाया जाता है, परंतु वनस्पतिक अंश एवं लोह और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक रहती है। लोहे की प्रधानता के कारण इसमें लाल रंग पाया जाता है। इस लाल पीली मिट्टी इसीलिए कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें लोहा अधिक होता है। लोहा यानी फेरम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। कृषि के लिए ये जो मिट्टी है वो उत्तम है। इसमें उर्वरकों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस मिट्टी में व्यापारिक कृषि का उत्पादन किया जाता है। विशेष रूप से यहाँ कपास और तंबाकू की खेती की जाती है। फ्लोरिडा राज्य के अतिरिक्त समस्त दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अटलांटिक तट इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसमें अपन राज्यों के हिसाब से देखें तो न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, अल्बामा, लुसियाना इत्यादि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रेरी मिट्टी। प्रेरी मिट्टी, जैसा कि नाम से सभी जानते हैं इसको, प्रेरी जो प्रदेश है ये झील प्रदेश के ही दक्षिण में पाया जाता है। और इस प्रेरी प्रदेश में बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और प्रेरी मिट्टियों को संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टियों के अंतर्गत भी रखा जाता है। इन मिट्टियों में जीवाश्म का अंश बहुत अधिक होता है, और अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण विश्व के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादकों में ये गिनी जाती है, और विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। गेहूं का उत्पादन यहाँ विशेष रूप से होता है। इसके अंतर्गत देखें हम तो डेकोटा, दक्षिणी डेकोटा, उत्तरी डेकोटा, नेब्रास्का, कंसास इत्यादि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं चरणोजेम मिट्टियों की। चरणोजेम जो कि 5 नंबर से आपको दिखा रखा है मैप में, ये चरणोजेम मिट्टियां लंबाकार रूप में फैली हुई है। चरणोजेम जो मिट्टियां हैं ये भी उपजाऊ मिट्टियों के अंतर्गत आती है, और इसमें भूमि का वर्षा के कारण कटाव अधिक है। कटाव को रोकने के लिए या गेहूं की फसल काटने के पश्चात उसके जो भूसे हैं उसको डंठल के रूप में जमीन में छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी में कटाव कम हो। और इस मिट्टी में वनस्पति का अंश अपेक्षाकृत कम होता है, प्रेरीज की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है ये। और यहाँ पर वर्षा 250 से 500 सेंटीमीटर होता है। घास को उगती है। पशुपालन यहाँ अधिक सुविधाजनक होने के कारण यहाँ पे पशुपालन अधिक किया जाता है। इसमें भी उत्तरी डेकोटा, दक्षिणी डेकोटा, नेब्रास्का, इनका जो पश्चिमी पूर्वी भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें तो 6 नंबर की जो हमारी मिट्टियाँ हैं वो चेस्टनट भूरी मिट्टी है। चेस्टनट भूरी मिट्टी, इस मिट्टी के अंतर्गत भी हमें देखते हैं कि जो उपजाऊपन की मात्रा है ये प्रेरी प्रेरी से कम हो जाती है इसमें, और चर्नोजेम चर्नोजेम से कम हो जाती है चेस्टनट मिट्टियों में। चेस्टनट मिट्टियाँ हैं ये भी, इसमें भी जो कटाव का जो एंगल के देखें तो अधिक पाया जाता है, मिट्टियों का कटाव अधिक होता है, और ये भी लंबाकार रूप में पाई जाती है। इसके बाद में आगे पर्वतीय पेटी चालू हो जाती है। नेक्स्ट है घेरी भूरी मिट्टी। ये जो घेरी भूरी मिट्टी है ये मिट्टी पर्वतों से घिरे हुए भागों में पाई जाती है, जहाँ की वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वनस्पति का इसमें अभाव होता है, वनस्पति के अभाव के कारण ये उपजाऊ कम होती है, और इसमें घुलनशील लवणों की अधिकता पाई जाती है। सिंचाई की व्यवस्था के कारण यह खेती करना सुविधाजनक है। अब है नेक्स्ट है खाकी रेगिस्तानी मिट्टियाँ। रेगिस्तानी मिट्टियाँ जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये रेगिस्तानी भाग की रेतीली मिट्टी होती है। इनमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है, नमी शीघ्र हो जाती है और शीघ्र वापस उसमें पानी की कमी हो जाती है, और ये जो नेब्रास्का, टक्सास इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है खाकी रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी ये भी आप देख रहे हैं कि जो अपना दक्षिणी भाग है पर्वतों से घिरा हुआ भाग है, चारों तरफ पर्वतीय पर्वत है, और भी उनके बीच में जो पार्ट है उन बीच वाले पार्टों में जो मिट्टी मिलती है उस मिट्टी को हमने खाकी रेगिस्तानी मिट्टी के अंतर्गत रखा है, जो कि शीघ्र पानी को नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है इसमें बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखें तो लास्ट पर्वतीय मिट्टी है। पर्वतीय मिट्टी ये पहाड़ी भागों में ढालू भूमि होने के कारण ये मिट्टी जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाती है। यहाँ मिट्टी यहाँ मिट्टी की स्थायी परत नहीं होती है, और यहाँ पे ढालू ढालों पर सीढ़ी नुमा
जो क्यारियाँ बनाई जाती है और सीढ़ीनुमा में क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती है। रोकी पर्वत के क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है। रोकी पर्वत है, रोकी पर्वत ये जो जानते हो आप, रोकी पर्वत और रोकी पर्वत के क्षेत्रों में ये जो काले काले रंग से आपको दिखाई हुई मिट्टी है, ये सारी की सारी पर्वतीय मिट्टी है। परिपक्व मिट्टी भी कहते हैं इसको, क्योंकि परिपक्वता की मात्रा इसमें कम पाई जाती है इस कारण। तो इस जो क्षेत्र में मिट्टी मिलती है उस मिट्टी को हमने इस पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत रखा है, जिसके साथ में कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। बारीक मिट्टी की परत इसमें कम पाई जाती है। तो यह है हम उत्तरी अमेरिका और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की मिट्टियों के बारे में